हेलो स्टूडेंट, उम्मीद होगी कि आप अच्छे होंगे, मज़े से होंगे। ठीक है। पढ़ाने से पहले बता दो, मेरे पास कोई भी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन पढ़ पाएंगे, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस आप ध्यान लगा के देखिएगा, कापी कलम लेके बैठ जाइएगा। ठीक है, चलिए। मैंने ये चैप्टर नंबर 8th है 9th का साइंस का मोशन, इसका पार्ट 1 हमने बना दिया, उसको आप देख लीजिए। मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं। कह रहा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इससे पहले मैंने मोशन बता दिया है, तो अब मैं बता रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। कह रहा अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट हो, देखिए समझिएगा, कोई ऑब्जेक्ट हो वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो। क्या कर रहा हो? डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा हो, लेकिन इंटरवल्स ऑफ टाइम भी क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। आपको एग्जांपल्स बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक रास्ता है, एक वे है। ठीक है, एक वे है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू की और 1 हावर में 10 किलोमीटर चली। 1 हावर में 10 किलोमीटर चली। फिर कह रहा अगले 1 हावर में फिर 10 किलोमीटर चली। फिर अगले 1 हावर में फिर से 10 किलोमीटर चली। फिर अगले 1 हावर में फिर से 10 किलोमीटर चली। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईच 1 हावर में क्या चल रही है? ये 10 किलोमीटर की दूरी को एंड डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइम भी देखिए सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सब हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर दूरी को क्या करते हैं? डिस्टेंस को क्या करती है? कवर करती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, कि जो टाइम क्या हो, उसका टाइम जो इंटरवल हो वो इक्वल हो और डिस्टेंस भी क्या हो? इक्वल हो, कवर की जाती हो, तो वो क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि कुछ भी जो एकदम समान गति से चल रहा है, जैसे आप सीधी रेखा में चल रहे हो और आपकी जो टाइमिंग और चाल यानी स्पीड आपकी सेम हो, तो आप कह सकते हैं कि आप यूनिफॉर्म मोशन में कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन क्या हो सकता है? आप समझिए कि पृथ्वी जो घूम रही है, ठीक है, जो पृथ्वी रोटेशन कर रही है, आपके हैंड में वॉच होगी। ठीक है, उसकी जो सुइयां हैं वो जो गति कर रही है, सब यूनिफॉर्म मोशन में आता है। ठीक है, अब आते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? तो कह रहा है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होता है। देखिए ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। एक्स अक्ष पे आप टाइम दिखाएंगे और वाई पे आप क्या करेंगे? डिस्टेंस दिखाएंगे। ठीक है, अब आता नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट तब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी जब वो टाइम क्या हो? टाइम इंटरवल जो इक्वल हो, लेकिन टाइम जो डिस्टेंस होती है ना, अनइक्वल हो। यानी वो कह रहा है कि इक्वल टाइम में, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये आपको, ये मैंने ये रास्ता फिर से बना दिया, आप देख लीजिए रास्ता है। आप यहाँ से कोई चला, यहाँ 10 किलोमीटर तक आया, 10 किलोमीटर 1 हावर में। फिर इसने 1 हावर में 2 किलोमीटर सिर्फ चला। फिर इसने 1 हावर में 15 किलोमीटर चला। फिर इसने अगले 1 हावर में 20 किलोमीटर चला। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टाइम है, जो टाइम का इंटरवल्स है, सब में क्या सेम है? इक्वल चल रहा है। ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन इसकी डिस्टेंस क्या? अनइक्वल है। देखिए यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ 15 हो गई, यहाँ 20 हो गई। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है उसमें क्या? डिस्टेंस अनइक्वल होती है और टाइम इंटरवल्स इक्वल होता है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में टाइम और डिस्टेंस दोनों इक्वल होती है। टाइम इक्वल होती है किसमें? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, लेकिन दोनों में डिस्टेंस अलग अलग होती है। इसमें क्या होती है? देखिए इक्वल डिस्टेंस होती है और इसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं होती, अनइक्वल डिस्टेंस होती है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है? देखिए ये आपका कर्व बनता है, ऐसे कर्व बनता है। ठीक है, यानी
वक्राकार कहते हैं, जिसको कर्व कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों बनता है, ठीक है। फिलहाल अभी इतना जान लेते हैं कि क्या बनता है, सिर्फ वक्र बनता है, कर्व बनता है, किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है। चलिए अब स्पीड के बारे में जान लें। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डेफिनेशन सर के ऊपर से गई होगी, एग्जाम्पल दूंगा तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, टेकन कर लीजिए, टेक कर लीजिए। कह रहा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर यहाँ से यहाँ तक चला 10 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर यहाँ से यहाँ तक चला 10 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। मान लो यहाँ चलने में उसने 1 घंटे का टाइम लिया है, यहाँ पे 2 घंटे का टाइम लिया, और यहाँ पे फिर से 2 घंटे का टाइम लिया, तो टोटल उसने टाइम कितना ले लिया है, ठीक है, 5 आवर्स। तो अब देखिए स्पीड आप निकालोगे कैसे, लिखोगे स्पीड इक्वल टू, ये टोटल को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल आप जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 5। अब इसको आप जब कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति आवर आएगा, ठीक है, km, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति हावर आएगा। यानी 1 घंटे में, समझिएगा, 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जो यूनिट ली है वो हावर लिया, क्या लिया है, घंटा लिया है। हमने जो यूनिट ली है उसे हावर ली है, और यही आपकी यूनिट टाइम होगा। ये जो 1 घंटा है ना, इसी को यूनिट टाइम बोलेंगे। अब बात आपको समझ में आई कि यूनिट क्या होगा, यूनिट टाइम क्या होगा। जो हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, टाइम को हम क्या ले रहे हैं, हावर में ले रहे हैं, मिनट में ले रहे हैं, सेकेंड में ले रहे हैं, किन चीज में ले रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट टाइम बोलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ये टाइम जो है हमारे मिनट में लेते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, तो यहाँ पे क्या आता है, किलोमीटर प्रति मिनट आता। तो जो मिनट होता है ना अपना, उसको यूनिट टाइम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूनिट टाइम। अब आपको ये यूनिट वाला फंडामेंटल सिस्टम, ये जो यूनिट है ना, ये तो समझ में आपको आएगा होता क्या है। तो अब डेफिनेशन समझ लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कह रहा है कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट हो, कोई एक ऐसी वस्तु हो जो डिस्टेंस कवर करती हो, क्या करती हो, डिस्टेंस कवर करती हो, लेकिन यूनिट टाइम में। हमने बताया ना वो टाइम क्या है, यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये कम से कम स्पीड आपको अच्छे से समझ में अगर आ गई हो, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड पे ना बच्चे यूनिट टाइम में बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं। यूनिट टाइम क्या, यूनिट टाइम क्या, तो यूनिट टाइम बेटे वो यूनिट टाइम होता है जिसमें हम स्पीड को नापना चाहते हैं। जैसे मिनट में नापना चाहते हैं, सेकंड में नापना चाहते हैं, या घंटे में नापना चाहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट टाइम कहते हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be uniform if it covers equal distance in equal intervals of time। कह रहा है कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट, कह रहा है ऐसी ऑब्जेक्ट जो टाइम इक्वल ले और डिस्टेंस भी इक्वल चले, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो इसकी स्पीड है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। कह रहा है कि the speed of an object is said to be uniform if it covers equal distance in equal intervals of time। any object covered distance, समझिएगा, any object covered distance equal in equal intervals of time। कह रहा है कोई भी, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, समझिएगा, एग्जांपल दे रहा हूं, आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चल गया, 5 किलोमीटर चलिए चल के गया, 1 घंटे का टाइम लिया। बी से सी पे गया, फिर 5 किलोमीटर, फिर 1 घंटे, फिर यहाँ पे गया 1 घंटे, 5 ही किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे का टाइम ले रहा है। तो आप देख रहे हैं कि क्या ये टाइम इंटरवल्स भी सेम है, और ये जो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ये भी सेम है। तो यही कह रहा है कि डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, टाइम इंटरवल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल दे रखा हूँ, द मोमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूमती है, जो रोटेट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी जो स्पीड है ना, यूनिफॉर्म मोशन स्पीड है।
द मोमेंट ऑफ वॉच हैंड्स, जो आपके हैंड में वॉच होती है, जो इसकी जो मोशन है, जो इसकी स्पीड है ना, ये भी एक तरीके की क्या है, आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे आते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कह रहा है कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक मतलब एनी ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस अनइक्वल एंड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कह रही है कि कोई भी अगर वस्तु है जो टाइम इंटरवल्स इक्वल ले रही हो, लेकिन डिस्टेंस क्या चल रही हो, अनइक्वल कवर कर रही हो, तो उसकी स्पीड जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट आपका ए है, ये आपका पॉइंट बी है, आपका सी है और ये का डी है। यहाँ से यहाँ तक गया 5 किलोमीटर दूरी थी, यहाँ बना देता हूँ, 1 घंटे का टाइम लिया। सी पे पहुँचा, ये 6 किलोमीटर दूरी थी, तो 1 घंटे का इसमें भी टाइम ले लिया इसने। यहाँ पे पहुँचा 8 किलोमीटर, मान लीजिए डी पॉइंट है, यहाँ भी 1 घंटे का। तो यहाँ पे कहने के देखिए हमने टाइम सेम रखा है, और जो हमारी स्पीड है, जब आप समझिए आप जब गाड़ी चलाते हैं, जब आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं तो आप कहीं जहाँ जा रहे हैं वहाँ जल्दी पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसने क्या किया है, यहाँ पे देखिए टाइम तो सेम ले रहा है, लेकिन अपनी स्पीड को ये बढ़ा रखे हैं। तो ये क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। ये टाइम सब में एक जैसा ले रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस क्या अनइक्वल चल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, ठीक है। अब आपका एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये जान लिए, स्पीड का जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड। अब जो टॉपिक इसके बचे हुए हैं हम उसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है इस वीडियो से, आपको कुछ सीख पाए हैं, तो इतना कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है।